हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपको इससे किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दूंगी और ये क्लास हर संडे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th ये सीबीएसई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स को हिंदी में कहा जाता है रेखा एवं कोण, है ना। तो सबसे पहले देखिए, आप इस चीज को समझिए। जैसे ये लाइंस है, ठीक है, इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हिंदी में कहा जाता है समांतर रेखाएं। क्या कहा जाता है? समांतर रेखाएं। इस पैरेलल लाइंस में जब हम एक और लाइन गया है, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्सल, जिसको कहा जाता है तिर्यक रेखा। क्या कहा जाता है? तिर्यक रेखा। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो आपको यही समझना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जैसे अल्टरनेट एंगल हो गया, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकांतर कोण, है ना। और भी बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, संगत कोण हो गया, है ना। एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो गया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, है ना। तो ये सारी चीजों को हम लाइन बाय लाइन अभी समझेंगे। और ये देखिए, ये जब दो लाइंस एक दूसरे को काटता है तो ये जो लाइंस होता है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हिंदी में कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। जब कोई दो लाइंस एक दूसरे को काटता है तो ये जो आमने सामने का एंगल्स देख रहे हैं आप, ये दोनों एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल को कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब मैम क्या समझा रही है? मैम ये समझा रही है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को काटता है ना, तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। और जब ये काटता है तो ये जो आमने सामने का लाइन है, ये सॉरी एंगल्स है, अब नाम दे दीजिए एंगल का, है ना। एंगल का हम नाम दे देते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, एंगल AOB, एंगल AOB ये वाला एंगल, और एंगल COD, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। इसको कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट, हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख। सिमिलरली एंगल AOD, है ना, एंगल AOD ये इक्वल है एंगल BOC। तो ये दोनों कौन सा एंगल है? ये दोनों है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये तो क्लियर है। एक और बता रही हूँ, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइंस है। आपने लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ा होगा, इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा 180 डिग्री का होता है ना। अगर इसमें कोई दो एंगल की बात हो रही है, मान लीजिए इसका नाम है CAOB, तो आप ये स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल देख रहे हैं? एक तो ये एंगल हो गया और एक ये एंगल, है ना। तो इस एंगल का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एंगल AOC, है ना। और इस एंगल का नाम क्या है? एंगल COB। तो
कहने का बात है कि AOC और COP ये एंगल और ये एंगल, जब हम इन दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होगा। इसको कहा जाता है लीनियर पेयर। क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर, है ना। तो लीनियर पेयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है रैखिक युग्म। क्या कहा जाता है? रैखिक युग्म। ये ऐसे एंगल्स का पेयर है जिसको जोड़ने पर, सम करने पर 180 डिग्री आता है। समझ में आया आपको इतनी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये सारी चीजों का आपको ज्ञान पहले तो होना चाहिए, फिर आप मैथ्स बना सकिएगा, ठीक है। तो आप एक कॉपी लेके बैठेंगे और उतारते चलेंगे। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और ये एग्जाम्स में पूछता है। तो यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। यहाँ पे आपको POQ एक लाइन दिख रहा है, एक रेखा है। POR यानी कि ये एंगल 4x है और QOR ये एंगल 2x है। तो आपको एंगल में x निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन देंगे तो क्या करना? सबसे पहला बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सीधा लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें जो भी एंगल्स होते हैं उसको कहा जाता है लीनियर पेयर, है ना। तो आप यहाँ पर देखिए, इस सीधा जो लाइन जो आपको दिख रहा है इसमें दो एंगल्स हैं, एक तो POR और ROQ। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री मतलब लीनियर पेयर, सीधा लाइन में दो एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको लिखना है POR प्लस एंगल ROQ। ROQ लिखो या QOR लिखो, बात बराबर है ना। ये 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं रैखिक युग्म। आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है? रैखिक युग्म, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए POR कितना है? 4x है और ROQ कितना है? 2x है। जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर कितना आएगा? 6x आएगा। 6x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप काट दीजिए तो कितना आ गया? x आ गया आपका 30 डिग्री। x आ गया, है ना। तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये आ गया मेरा x, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। तो अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन को। आप ध्यान से ये क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। इन द फिगर, इस फिगर में AB, CD एंड EF इंटरसेक्ट एट O। यानी कि ये जो AB है, ये जो CD है और ये जो EF है, ये तीन लाइंस है, ठीक है। 3 लाइंस AB, CD, EF। ये तीनों एक दूसरे को O पर काट रहा है, ठीक है। समझ में आया इतना? अब कहा जा रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ AOE। आपको AOE ये वाला निकालना है, EOD यानी कि EOD ये निकालना है, BOD ये निकालना है और COF ये निकालना है। इतना क्लियर हुआ?
अब इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए ए बी जो लाइन है ये दिख रही है आपको, ए बी लाइन, ठीक है। ए बी लाइन और ई एफ लाइन एक दूसरे को काट रहा है, ए बी एंड ई एफ। अब यहां पे लाइन लगा दीजिएगा, लाइन ए बी एंड ई एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी, ये ए बी और ये ई एफ, ये दोनों ओ पर एक दूसरे को काट रहा है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहा था। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब दो लाइंस एक दूसरे को काटता है तो आमने सामने का, है ना, एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं और हिंदी में इसको सिरसाभिमुख कोण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, आप इसको देख के समझिए। इसका मतलब है ये AOE और BOF ये दोनों इक्वल होगा, सिंपल सा बात है। तो इसका मतलब एंगल AOE और एंगल BOF इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। हिंदी में जिसको लिखना रहेगा वो लिख देंगे सिरसाभिमुख कोण, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये बताइए कि आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पे BOF का कितना आपको वैल्यू दिख रहा है, 35, यानी कि AOE कितना है, 35 है। तो पहला वाला तो मेरा निकल गया है ना। अब आते हैं दूसरा चीज। अब यहां पे ध्यान से देखो, AB जो है, AB वो CD को भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो अब यहां पर देखो ध्यान से कि AB ऐसे है और ये है CD, ये दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि ABCD इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, BOC और AOD भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। यहां पर CD और AB, ठीक है। अब यहां पर एक बात को ध्यान से समझना है आपको। मुझे क्या क्या निकालना है, EOD, यहां से कुछ मिल रहा है क्या, BOD मुझे लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये तो हमने समझ लिया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं लिख सकती हूँ AOC इक्वल्स टू BOD? लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या हम लिख सकते हैं कि AOC और B, यहां पे B नहीं लिखो, यहां लिखो BOD, ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी है, आपको यहां पे लिख देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हम VOA लिख दिए, आप इसको लिख दीजिएगा। तो AOC का कितना है, AOC है 30, तो यानी कि BOD भी कितना होगा, BOD भी 30 होगा, है ना। तो AOE आ गया, BOD आ गया, है ना। अब मुझे निकालना है EOD और COF, ठीक है। तो अब खोजो EOD COF। अब एक बात यहां पे ध्यान से सुनो, ये तुम्हें दिखाई दे रही है AB लाइन, दिखाई दे रही है सबको AB लाइन। इसमें ऐसे करके देखो, ध्यान से देखना, CF ये O है, ये है 30, ये नहीं पता है कि कितना है, और ये पता है 35, ठीक है।
तो ये और ये। अब मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर ही पहले हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, ये और ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम AOC, COF और BOF को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। तो AOC कितना है, 30 है, COF नहीं पता है, और BOF कितना है, 35 है। ठीक है, तो 30, 35, 65 हो गया, है ना। अब यहां पे देखिए 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना होता है। अगर आप 180 OF है और ये जो EOD है, यानी कि COF और EOD, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि EOD भी जो है वो 115 होगा। ठीक है, अब सही से आ रही है। आप इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जब फ्यूचर में मैं जब सेकंड क्लास लूंगी तो आपको इजीली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। अपनी तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो आप ध्यान से देखेंगे। एंगल POR, तो एंगल POR कितना है, A, ठीक है। एंड एंगल QOR ये है B, और ये स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब है कि एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ना। तो ये लीनियर पेयर है, और तो A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये समझ में आया, A प्लस B 180 डिग्री। अब यहां पर आप देखिए A माइनस B का वैल्यू दिया है। A माइनस B कितना है, 80 डिग्री। अब इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करने पर प्लस B माइनस B कैंसिल होता है। A और A 2A इक्वल्स टू 260, तो A इक्वल्स टू 260 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होता है, 30 डिग्री, यानी कि A आ गया 130 डिग्री। अब मुझे बताइए कि अगर A 130 डिग्री है, तो हम जानते हैं A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, A है 130, तो B कितना होगा, B निकालने के लिए आपको 180 से 130 को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, तो B कितना आएगा, 50 डिग्री। क्लियर है ये, इसमें आपको इक्वेशन की तरफ से समझना है ना। ये आपको क्लियर हुआ कि इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, और पूछने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इसको जल्दी से उतार लेंगे, तब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
आते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पढ़िए। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको ये दिख रहा है, इसमें आप ध्यान से देखिए, आपको y का वैल्यू निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पहले ये समझिए, ध्यान से देखेंगे आप। यहां पर देखिए कि ये लाइन जो है और ये लाइन जो है ना, ध्यान से समझेंगे आप। यहां पर एक और बात समझिए, ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, मतलब ये लाइन है CD और ये लाइन है EF। तो ये और ये एंगल क्या है, ये और ये एंगल कौन सा एंगल है? जब दो लाइन एक दूसरे को काटता है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, जिसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो यानी कि ये ध्यान से समझिए, एंगल COE और एंगल FOD इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो FOD है ये 4y होगा, है ना। अब यहां पर ये देखिए, ये AB 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर, तो इसका मतलब है FY प्लस ये क्या है 4y, FOD 4y और ये 3y। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा। 5 4 9 और 3 12y इक्वल्स टू 180 डिग्री, y इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। 12 1 जा 12, बचा कितना 6, 12 5 जा 16, 15 डिग्री। आई होप कि आपको ये मैथ्स समझ में आ रहा है। ये प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अभी मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।